28 साल की शादी में ये पहला मौका है। तारिक हसन शहर में होते हुए भी ना अपने घर के बजाय कहीं और रात गुजार के आए। हमारे बीच में दोस्ती कब थी जो लड़ाई की नौबत आती? बस एक एतमाद का धागा था, सो भी टूट गया। क्या तुम अभी भी सलमान को अपने ख्यालों से नहीं निकाल सकी? वो तो कितने अरसा पहले तुम्हें छोड़ के चला गया। क्या तुम अभी भी इस खुशफहमी में हो कि वो तुमसे मोहब्बत करता है? मोहब्बत, वही मोहब्बत जो रमीज ने आपसे की थी मिद्दत। अरे प्लीज़ आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हाँ, मैंने कल ही जो डिलीवर करवा दिए कपड़े, बस 1-2 दिन में मिल जाएंगे, बिलीव मी। आई नो। हाँ, रबिया, अच्छा लिसन, आई विल कॉल यू बैक इन 10 मिनट्स, ओके? रबिया, स्टॉप। रबिया, अरे स्टॉप, रुको बेटा। क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? अरे क्या हुआ, प्लीज मुझे कुछ बताओ। रबिया प्लीज, बेटा मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे पता हुआ क्या है? प्लीज, सलमान पाकिस्तान में ही है। व्हाट? आर यू श्योर? मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद ही अपनी आंखों से देखा है। वो रेस्टोरेंट में किसी लड़के के साथ लंच कर रहा है। अच्छा चलो आओ बैठो प्लीज। क्या हो रहा है? बैठो यहाँ। सब ठीक हो जाएगा। मैं हार गई मम्मा। मैंने सोचा ही नहीं था सलमान मुझे अपनी जिंदगी से इस तरह निकाल देगा। रबिया, हो सकता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो। नहीं मम्मा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो पाकिस्तान में ही है और उसने मुझे फोन भी नहीं की। मामा, मैंने उसके लिए अपने आप को कितना बदल दिया। हर वो चीज जो उसको पसंद थी उसको मैंने अपनी पसंद बनाया और उसने ये भी नहीं सोचा मैं उसकी बीवी हूँ अभी तक। मामा प्लीज कम ऑन, डोंट सही हो जाएगा सब। रबिया, देखा, मैं जो सलमान के बारे में कहती थी वो सच निकला और तुम कितना गलत सोचती थी उसके बारे में। वो तो तुमसे कभी प्यार नहीं करता था, वो तो बस एक अनापरस्त आदमी है। वो तो चाहता था कि तुम और तुम्हारी फैमिली उसके सामने झुकी रहे। तुमने तो जिस दिन उसका घर छोड़ा ना, उसी दिन तलाक दे देनी चाहिए थी। खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ये कदम तुम अभी भी उठा सकती हो। तुम अपना दिल बुरा मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ माय बेबी, सही हो जाएगा सब कुछ। आई विश कि वो डायरी मेरे पास अभी होती तो मैं आपको रमीज की मोहब्बत का सबूत देती। इनफैक्ट उस डायरी की वजह से तो मैं और रमीज फर्स्ट टाइम मिले थे। फिर एक दिन उनके अपार्टमेंट पर उनके एब्सेंस में मैंने वो डायरी भी पढ़ी थी। ये कोई इन्फैचुएशन नहीं थी और ना ही कोई नॉर्मल सी मोहब्बत। ये इश्क था जो रमीज को आपसे हुआ था और आज तक है। मिद्दत नई टॉम बॉय गर्ल थी, मगर रमीज के आपसे इश्क ने मुझे भी मोहब्बत करना सिखा दी। मुझे रिलेशंस की वैल्यू का एहसास हुआ जब आपकी दानियाल हसन से शादी हुई और रमीज ने आप दोनों की शादी की पिक्चर्स देखी तो वो शॉक हो गए। पता नहीं कितने दिन लगे उनको रिकवर होने में, लेकिन उन्होंने अपना दुख किसी से भी शेयर नहीं किया, यहाँ तक कि मुझसे भी नहीं। और बेचारे अगर किसी से कुछ कहते भी तो क्या कहते। एक तरफ उनकी मोहब्बत थी और एक तरफ उनके बेस्ट फ्रेंड। बस फिर उन्होंने एक डिसीजन लिया, कभी भी वापस पाकिस्तान ना आने का। वो सबसे दूर हो जाना चाहते थे, मगर अनफॉर्चुनेटली वो अपना ये डिसीजन भी पूरा ना कर सके। दानियाल की डेथ की वजह से उनको यहाँ पे वापस आना पड़ा। ट्रस्ट मी, कि पाकिस्तान आने के बाद से उन्होंने आपके लिए या मीसम के लिए जो भी कुछ किया है
सिर्फ दानियाल की वजह से किया है। मैं उनकी मोहब्बत के हर एक सेकंड की विटनेस हूँ। मैंने उन्हें बहुत दफ़ा फोर्स भी किया कि आपसे बात करें, मगर वो मुझे हमेशा मना करते रहे। उन्होंने अपनी मोहब्बत दिल के किसी कोने पे दफन कर दी थी। वो डरते थे कि कहीं वो आपके सामने बेएतबार साबित ना हो जाए। और देखें, हुआ भी तो यही। वो आपके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार तो क्या करते, वो तो आपका एतबार भी खो बैठे। और प्लीज मिद्दत, आप ये हरगिज़ मत सोचिएगा कि उन्होंने मुझे आपके पास यहाँ ये सारी बात करने के लिए भेजा है। बेचारे को तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ पे आपके पास हूँ। वो तो बीमार घर में है। आई एम श्योर दानियाल ने आपसे बहुत मोहब्बत की होगी। मगर रमीज जैसा आपको कोई नहीं मिल सकता। ट्रस्ट मी। अच्छा, आप ये मेरा कार्ड रखिए, शायद आपको मेरी जरूरत पड़ जाए। खुदा हाफिज़। ये कैसी दर्द की लहरें हैं जो तन मन चीरती जाती हैं, जल थल आंखें चुप रह कर भी दिल की बीती कह जाती है। मैं सलमान से एक बार जरूर बात करूंगी। मैं अपनी बेटी को यूं तन्हा होने नहीं दूंगी। जिस तरह शहजाद की डेथ के बाद मैंने टफ टाइम देखा है, राबिया भी सलमान से अलग होकर तन्हा और फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगी। नहीं, कितनी आसानी से आलिया आपी ने कह दिया कि वो खुला ले ले। नहीं नहीं, खुला या तलाक हरगिज हरगिज नहीं। क्या उन्हें लगता है कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकती? मैं ऐसा कोई दाग अपनी बेटी की जिंदगी पर लगने नहीं दूंगी। और इसके लिए मुझे सलमान के पैर भी पड़ने पड़े तो मैं ये भी कर गुजरूंगी। आई विश कि वो डायरी मेरे पास अभी होती तो मैं आपको रमीज की मोहब्बत का सबूत देती। मगर रमीज के आपसे इश्क ने मुझे भी मोहब्बत करना सिखा दी। मुझे रिलेशंस की वैल्यू का एहसास हुआ। कि पाकिस्तान आने के बाद से उन्होंने आपके लिए या मीसम के लिए जो भी कुछ किया है वो सिर्फ दानियाल की वजह से किया है। मैं उनकी मोहब्बत के हर एक सेकंड की विटनेस हूँ। मैं सारा की बातें जहन से झटक क्यों नहीं पा रही। रमीज मुझसे और मीसम से इतना सिंसियर था और मैंने उसे गलत समझा। मगर मुझ में ऐसा क्या है जो रमीज ने मुझसे इतनी मोहब्बत की? मगर मोहब्बत तो दानियाल ने भी की थी। जो भी है, मुझे सारा से मिलकर रमीज से माजरत जरूर करनी चाहिए। और ये भी कि हर मोहब्बत का जवाब शायद मोहब्बत नहीं होता।
सारा, मैं तुमसे कल मिलना चाहती हूँ। कैसी हो? ठीक हूँ। रबिया, ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपना? दिन निकल आया और तुम अभी तक कमरे में पड़ी हुई हो। देखो, अगर तुम रोशनियों को जिंदगी में आने की इजाजत नहीं दोगी ना, तो बिल्कुल ऐसा ही अंधेरा रहेगा जैसे इस कमरे में। मैं ठीक हूँ। तुम्हारी तबीयत कैसी है? पहले से बहुत बेहतर है। खैर, इफ यू डोंट माइंड, मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। अब मेरे साथ बैठने के लिए परमिशन भी चाहिए? ऑफ कोर्स। अच्छा, वो मामा बता रही थी कि सलमान वापस आ गया, तो फिर क्या सोचा तुमने? अब सोचने को क्या बचा है रमीज? मैंने सलमान को किसी और लड़की के साथ रेस्टोरेंट में देखा था। आलिया खाला कहती हैं कि मैं उसका इंतजार करके बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ, कि मुझे उससे खुला ले लेनी चाहिए। क्या रबिया, क्या हो गया तुम्हें? तुम अब उनकी बातों में अमल करोगी, आलिया खाला की? रबिया प्लीज देखो, एक तरफ का मंजर देके कोई भी फैसला मत करो। हो सकता है जिस लड़की के साथ तुमने उसे देखा हो उसकी कोई कॉलीग हो या कोई फ्रेंड हो, जैसे सारा मेरी दोस्त है। वैसे भी रबिया, सलमान उस रबिया को जानता था, इस रबिया से तो मिला ही नहीं। ये रबिया जिसके लिए मोहब्बत सबसे अहम है ना? तुम सच कह रहे हो? सलमान को ये रबिया पसंद आएगी? बहुत। खैर, अब तुमने रोना नहीं है, रोना बंद करो और प्लीज अपना ये हुलिया दुरुस्त करो। For God's sake, just change your clothes. और let's go out somewhere. Let's have ice cream. ठीक है? चलो, मैं निकल रहा हूँ, बाहर हूँ, तुम जल्दी से चेंज करके बाहर। I'm waiting for you. क्या तुम वाकई दिल से हेजिटेंट थे या फिर रबे की तरफ से बददिल हो गए हो? नहीं आलिया खाला, आपको किसने बोला कि मैं खुला लूंगी? ये सब तैयारी तो इसलिए कि मैं खुद सलमान के पास जा रही हूँ। और अगर वो सब लोग भी खुश दिली से आके मेरे बराबर में खड़े हो जाएं, तो क्या तब भी आपको मेरा साथ कबूल नहीं होगा? ये प्यार है, प्यार है, ये प्यार है, प्यार है। अरे अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप? वालेकुम अस्सलाम। हाँ मैं, क्यों मुझे नहीं आना चाहिए था? नहीं, बल्कि बहुत अच्छा किया आप आ गए। मैं तो खुद आपसे मिलना चाह रहा था, लेकिन तो फिर आए क्यों नहीं मिलने? आपको तो पता है आंटी, बस 4 ही दिन हुए अमेरिका से आए हुए। कुछ ऑफिस के, कुछ घर की मसरूफियात थी। वो सच पूछें तो रबिया के एटीट्यूड की वजह से थोड़ा सा हेजिटेंट भी था। क्या तुम वाकई दिल से हेजिटेंट थे या फिर रबे की तरफ से बददिल हो गए हो? बददिल मैं नहीं हूं आंटी, लेकिन शायद रबिया हो गई है। मैं तो अपनी सारी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ छोड़ कर गया था और यही उम्मीद कर रहा था कि रबिया मुझसे कोई तो राब्ता करेगी, लेकिन उसने नहीं किया। खुशफहमी रही मेरी। सलमान, रबिया ने तुम्हें कल एक लड़की के साथ एक रेस्टोरेंट में देखा और तभी से वो बहुत डिस्टर्ब है। सच पूछो तो रिश्तों की अहमियत और तुम्हारे प्यार की शिद्दत का एहसास उसे अब जाकर हुआ है। जब से तुम अमेरिका गए हो वो बहुत बदल गई है। उसका जिद्दीपन, अपनी मनमानी करना
खुद गर्जी सब कुछ बदल सा गया है। सिर्फ नहीं बदला तो उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत। तुम दोनों दोबारा से एक क्यों नहीं हो जाते? मैं बहुत उम्मीद के साथ यहाँ पर आई हूँ। ये अच्छा होता आंटी अगर आपकी जगह रबिया खुद यहाँ आती। उसने मुझे किसी लड़की के साथ देखा और खुद ही अस्यूम कर लिया कि शायद मैंने उसे बगैर बताए शादी कर ली है। लेकिन अगर आप आज भी मेरे दिल से पूछें तो मैं आज भी रबिया से उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। तो फिर तुम रबिया को लेने आओगे ना? हाँ आंटी अगर दिल के दरवाजे खुले रखे जाएं ना तो जिन्हें आना होता है वो आ ही जाते हैं। एनीवेज आप बताएं क्या लेंगी, चाय कुछ ठंडा? नहीं, मैं चलती हूँ। तुमसे बात करके बहुत इत्मीनान सा हो गया मुझे। इंतजार रहेगा तुम्हारा। खुश रहो। ओहो, वाओ, हाउ स्मार्ट यू लुकिंग। भाई तुम्हारी अपीयरेंस से तो पता चल रहा है कि तुमने कोई इरादा पक्का कर लिया। दैट्स व्हाई यू लुकिंग सो रिलैक्स्ड। मैंने अपने वकील को बुलाया है, तुम उससे खुला की बात कर लेना, वो आराम से तुम्हें सब कुछ समझा देगा। नहीं आलिया खाला, आपको किसने बोला कि मैं खुला लूंगी? ये सब तैयारी तो इसलिए कि मैं खुद सलमान के पास जा रही हूँ। क्या ये सब कुछ होने के बाद तुम वापस जा रही हो? जी, इतना सब कुछ होने के भी बाद, क्योंकि सलमान तो पुरानी रबिया से मिला है, वो इस रबिया से तो मिला ही नहीं। और अगर मैं खुद ही आकर इस नई वाली रबिया से मिल लूं तो? सलमान आप? हाँ रबिया, मैं रबिया, मैं जानता हूं कि हर औरत का मान होता है कि मोहब्बत में पहल उसका शौहर ही करे, और मनाने भी पहले मर्द ही आए, और मैं तुम्हारा ये मान कभी तोड़ना नहीं चाहता। सलमान, आई कैन बिलीव इट, आप यहाँ मेरे सामने। अरे इन्हें क्या हुआ? मोहब्बत फातेह आलम है, ये बात ये नहीं समझ सकी, पर मैं समझ गई हूँ। ये प्यार है, प्यार है, प्यार है, विद्युत, आप? जी मैं, लेकिन मुझे तो सारा ने यहाँ बुलाया था। मुझे भी सारा ने यहाँ बुलाया। सारा ने? अरे सारा आपको कहाँ मिली? वो मेरे घर आई। आई एम सॉरी, मैंने ही आप दोनों को यहाँ बुलाया और मैं खुद ही नहीं आई। मेरा मौजूद होना वैसे भी ज़रूरी नहीं। ज़रूरी ये है कि आप दोनों को एक दूसरे से क्या कहना है। सारा का मैसेज। मुझे भी यही मैसेज आया। आई गेस
वो हम दोनों को एक दूसरे से बेहतर जानती है। मिद्दत, अगर आप माइंड ना करें तो क्या हम कुछ देर यहाँ रुक सकते हैं? मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी। मुझे आपके साथ ऐसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। मैं सीरियसली बहुत शर्मिंदा हूँ। मगर मुझे अपनी मोहब्बत पे कोई शर्मिंदगी नहीं है मिद्दत, क्योंकि मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है। कोई किसी से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है? वो मोहब्बत ही क्या, जो सोच समझ के की जाए। मोहब्बत के दावे तो बहुत लोग करते हैं रमीज साहब। दानियल को भी दावा था कि उससे मुझसे मोहब्बत है, मगर क्या हुआ? उसे मुझसे बज़न होने में कुछ वक्त भी नहीं। आपसे एक बात पूछूं मिद्दत, क्या आपको दानियाल से वाकई मोहब्बत थी? शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें मियाँ बीवी को एक दूसरे से उनसियत हो ही जाती है। मुझे भी दानियाल के साथ उनसियत हो ही गई थी, एक अपनायत सी हो ही गई थी। शायद वो कुछ और अरसा जीते तो ये अपनायत मोहब्बत में ढल ही जाती। मगर जिंदगी बार बार पीछे पलट के देखने का नाम नहीं है मिद्दत, बल्कि आगे बढ़ने का नाम है। जो कुछ हो चुका उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन बेहतर जरूर किया जा सकता। पर आपको एक बात बताऊं मिद्दत, मुझे किस्मत पे बहुत यकीन है। अब देखिए ना, ये किस्मत ही तो थी जो दानियाल की दोस्ती के जरिए मुझे आप तक ले आई। क्या मेरा साथ आपके लिए खुशी और सुकून का बायस नहीं होगा? जिंदगी सिर्फ एक दूसरे का साथ कबूल करने का नाम तो नहीं है ना रमीज साहब। क्या आप में इतना हौसला है कि एक बेवा का हाथ थाम सके? क्या ये फैसला कर सकें कि आपने अपनी पूरी जिंदगी एक बेवा के साथ गुजारी है और इस फैसले में आपको कोई गिल्ट भी ना हो? वक्त कुछ आगे जरूर गुजर गया, बेचारे तो वही है ना। आपकी मामा, आपकी सिस्टर और आलिया हसन ना मैं कल पसंद थी और ना आज पसंद। क्या आप चाहते हैं कि मिद्दत और दानियाल की तरह मिद्दत और रमीज की जिंदगी भी इन नफरत की खींचातानियों में गुजर जाए? और अगर वो सब लोग भी खुश दिली से आके मेरे बराबर में खड़े हो जाएं, तो क्या तब भी आपको मेरा साथ कबूल नहीं होगा? नहीं, शायद तब भी नहीं।
तुम बहुत संगदिल हो मिद्दत। मैं जानती हूँ सारा तुम क्या कहना चाहती हो। मुझे रमीज की मोहब्बत पर हरगिज़ भी शुबा नहीं है, बल्कि आज जो मोहब्बत मैंने रमीज की आंखों में देखी है, ऐसी गहराई तो मुझे कभी भी दानियाल की मोहब्बत में भी नजर नहीं आई। मगर मैं फिर भी रमीज से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझसे रिश्ता जोड़ने पर वो अपने घर वालों से कट जाएगा और एक बार फिर शादी जैसा मुकद्दस रिश्ता नफरत की नजर हो जाएगा। इसलिए अच्छा है तुम मुझे संगदिल और बुरा ही समझो। चोट कहीं भी लगे, तकलीफ तो तुम्हें ही होती है। मान जाओ कि तुम हार चुकी हो आलिया, मान जाओ। बहू होने की हैसियत से मैं तुम्हारे खिलाफ कोई भी कहानी उछाल सकती हूँ। यू बी फिनिश्ड। तुम और तुम्हारा भाई कहीं भी शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहोगे। मैं मीसम के हिस्से की जायदाद को लुक आफ्टर कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगा। क्या तुम अभी भी ये समझ रही हो कि तुम्हें इस तरह घर लाने का फैसला जज्बाती है? ये प्यार है, प्यार है, ये प्यार है, प्यार है। मशहूर सोशल वर्कर आलिया हसन की ज़ाती ज़िंदगी कश्मकश का शिकार, एक स्कूल का इफ्तिताह करते वक्त बेहोश हो गई। डॉक्टर ने बेहोश होने की वजह डिप्रेशन को करार दिया। बिजनेस टाइकून तारिक हसन की तवज्जो का मरकज आजकल कोई और। व्हाट रबिश, ये प्रेस वाले किसी के बारे में कुछ भी लिख देते हैं। मेरा मतलब है, कल तक तो सुबह शाम मेरे आगे पीछे फिर रहे थे और अब मेरी साथी जिंदगी के मजाक बनाया हुआ इन लोगों ने। क्यों आलिया हसन, बहुत बुरा लग रहा है? क्यों? यही तो तुम चाहती थी कि पूरी दुनिया को पता चले कि तुम्हारे और तारिक के बीच क्या हो रहा है, ताकि उसे तुम्हारी कदर समझ आए। अब तुम्हें बुरा लग रहा है? चोट कहीं भी लगे, तकलीफ तो तुम्हें ही होती है। मान जाओ कि तुम हार चुकी हो आलिया, मान जाओ। नहीं, मैं हार कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं। और मुझे हमदर्दी से नफरत है और मैं उस मिद्दत से तो कभी नहीं हारूंगी, कभी नहीं हारूंगी। कहाँ गई? सुना तुमने? अरे आप ही क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दो। नहीं प्लीज आलिया, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। गाड़ी की चाबी देती हूँ कि मैं टैक्सी बुलाऊं? अच्छा लाती हूँ मैं। तो जल्दी लाओ। शारिक, मीसम को बाहर ही रखना। सारा दिन अंदर ही बैठा रहा, आज खेला नहीं है। और रोए तो मुझे बुला लेना। आप? हाँ, मैं अगर चाहती ना तो पूरे मोहल्ले के सामने तुम्हारी बेइज्जती कर सकती थी। अभी मुझे ये अंदाजा तो था कि दौलत की लालच में तुम जैसी औरतें कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आई अंडरएस्टिमेटेड यू। तुम तो सिर्फ ज़हीन ही नहीं, शातिर निकली। वेलकम, आप मेरे घर आई हैं।
मीसम की दादी की हैसियत से अब मुझे कोई भी बात करेंगी तो मैं उसकी तरदीद या तायीद नहीं करूंगी। तुम मेरी किसी बात को अपोज क्यों करोगी? तुम्हारी तो 5 उंगलियां पहले दिन से घी में। पहले मेरे बेटे को छीना, फिर सारी उसकी जायदाद अपने नाम पे कर दी, फिर मेरे शौहर को मेरे खिलाफ किया, और अब मेरे घर पे कब्जा करना चाह रही हो। वेल डन मिद्दत, वेरी वेल डन। आपका मसला पता है क्या है? हमेशा आपके पीछे लोग हाथ बांधकर खड़े रहे हैं, कभी किसी ने आपको आईना नहीं दिखाया। गलती से वो आईना अब मेरे हाथ लग गया है, तो आपकी नेगेटिविटी आस्ता आस्ता खुलकर अब सामने आ रही है। तुम मुझे आईना दिखाओगी? तुम्हारी औकात क्या है कि तुम मुझे आईना दिखाओगी? तुम मुझे जानती नहीं हो। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इतने ताल्लुक है मेरे, मैं तुम्हें खत्म कर सकती हूँ। बहू होने की हैसियत से मैं तुम्हारे खिलाफ कोई भी कहानी उछाल सकती हूँ। यू बी फिनिश्ड। तुम और तुम्हारा भाई कहीं भी शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहोगे। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। अगर आप मुझे अपनी बहू की हैसियत से मेरी किरदार कुशी करने आई हैं तो ये भी याद रखिएगा कि मैं तारिक हसन की बेटी हूं। और हाँ, बाहर जाने का रास्ता वो है, जब आप खड़ी खड़ी थक जाएं तो चले जाइएगा। हाँ मिथत बेटा, भाई फिर क्या फैसला किया तुमने? मैं तुम्हारे जवाब का मुंतजिर हूँ बेटा। तुम जब कहोगी मैं उसी वक्त ड्राइवर तुम्हारे घर भेज दूंगा। पापा, आपकी मोहब्बत सर आंखों पे, मगर मेरा ख्याल है कि मेरा वहां ना आना बेहतर रहेगा। और वैसे भी सारा मसला तो दिलावर भट्टी का था ना, उसे तो आपने और अमीज ने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया। अब तो कोई मसला ही नहीं है कोई। देखो बेटा, मैं ऑलरेडी तुम्हारी एक बात मान चुका हूँ। मैं मीसम के हिस्से की जायदाद को लुक आफ्टर कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगा। क्या तुम अभी भी ये समझ रही हो कि तुम्हें इस तरह घर लाने का फैसला जज्बाती है? पापा, मुझे आपकी किसी बात से कोई इख्तिलाफ नहीं है, मगर मुझे लगता है कि अगर मैं वहां आई तो मामा उस घर से चली जाएंगी। तुम अभी आई भी नहीं हो और वो ये घर छोड़ के जा चुकी हैं। तुम्हारी सोच है कि वो मेरी सुनती हैं। आलिया आप ही शुरू से बहुत ही डोमिनेंट रही हैं। वो मेरी तो क्या किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। देखा, मैं कहती थी ना, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो अपना आप बनवा ही लेती है। You mean मिद्दत? तुमने मिद्दत को बुलाया है? And I thought तुम्हारे कोई फ्रेंड्स होंगे। यार तुम मुझे पहले बता देती, मैं थोड़ा जल्दी आ जाता। अगर मैं तुम्हें पहले बता देती तो तुम्हारी $1 मिलियन एक्सप्रेशन कैसे देख पाती?